हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस, ये पार्ट 6 से वीडियो है आपके भूगोल का, यानी कि जिस स्टूडेंट का यानी जिन छात्र छात्राओं का सब्जेक्ट भूगोल है बीए सेकेंड ईयर, यानी कि जो छात्र बीए प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इस बार देंगे, उनका एग्ज़ाम एमसीक्यू में होगा भूगोल का। भूगोल ही नहीं, बाकी सारी मतलब आपके सारे सब्जेक्ट जो होंगे एमसीक्यू में उसका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए चैप्टर 6 की बात करते हैं, यानी चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 है और पार्ट 6 वीडियो भी है। तो आपका जो चैप्टर 6 है उसका नाम है सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आज हम बात करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपको इस वीडियो में या मेरे बाकी मतलब सारे वीडियो में यदि कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, कार्ल सादर निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपने कालजयी कृति के लिए सुविख्यात है, यानी सबसे प्रसिद्ध है। किसके लिए? सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों या सम्मिश्रों के फैलाव को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे अधिक मान्य योजना प्रतिपादित की थी, किसने की थी? बुक तथा बेब ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मंगोल, क्या दिया गया है? मंगोल सभ्यता का गर्भ स्थान मूलतः स्थित था कहाँ पर? मंगोलिया में स्थित था। तो ये आपको मंगोल शब्द आपको इतिहास में देखने को मिलेगा, यानी मेडिवल हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री में शायद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन ब्राग के अनुसार 4 प्रधान सांस्कृतिक मंडल सम्मिलित है, किसमें है? लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं प्रमुख इस्लामिक तथा पूर्वी एशियाई में। आगे क्वेश्चन, आर्किडेंटल क्या दिया है? ऑक्सीडेंटल शब्द किस सांस्कृतिक प्रदेश को प्रदर्शित करता है? किसे? उत्तर पश्चिमी यूरोप को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? मंदारिन है। क्या है? मंदारिन। विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली क्या है? मंदारिन। तो आपको क्या लगता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? मंदारिन है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये आपके करंट अफेयर्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? स्पेनिश है। ठीक है, विश्व में मंदारिन है और दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? स्पेनिश है। ऑप्शन नंबर ए। और क्या दिया गया है? इसी के साथ दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुयाना और फ्रेंच, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यूरोपियन तथा अफ्रीकन प्रजातियों के संकर क्या कहलाते हैं? मुलाटो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अफ्रीकान है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या है? अफ्रीकान। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपियन लोगों द्वारा प्रयुक्त क्या है? एक भाषा है। और नेक्स्ट क्या दिया है? निम्न में से किस देश में स्पेनिश वहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है? कहाँ है? गुयाना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिक ध्वनि निम्न में से किस भाषा की विशेषता है? खोइशान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंडो यूरोपियन समुदाय की भाषा है? कौन है? अफ्रीकान। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा मानने वाला धर्म क्या है? ईसाई धर्म है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सार्वत्रिक धर्म नहीं है? कौन है? बौद्ध धर्म। ये क्या है? सार्वत्रिक धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी एक द्रविड़ भाषा नहीं है? क्या है? मराठी एक द्रविड़ भाषा नहीं है। और कहते हैं सिट्टी, कहते हैं सिंडी कहाँ निजाति धर्म है? जापान की निजाति धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सीमाएं जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण के पूर्व ही हो चुका था वो क्या कहलाती थी? पूर्ववर्ती सीमाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा?
संयुक्त राष्ट्र कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हृदय तथा पृष्ठ प्रदेश की संकल्पना में केंद्रीय भाग तथा परिधि संबंध का वर्णन किसने किया था? ब्रेड ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया? कितने? 11। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। और क्या दिया है? ओरिएंटल का दिया है, ओरिएंटल का दिया है। ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश निम्नलिखित क्षेत्र में विस्तृत है। जो ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश वो निम्नलिखित किस क्षेत्र में विस्तृत है, यानी सबसे बड़ा है? मध्य अमेरिका में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन दिया गया है कि वे सीमाएं जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण के पूर्व हो चुका है वो क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती सीमाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप दिया है एक्सीडेंटल शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा की सांस्कृतिक संबंधित है? उत्तर पश्चिमी यूरोप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे अधिक मान्य योजना में के प्रतिपादक हैं? कौन है? बुक तथा बेव। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सामाजिक कल्याण के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक स्थल। तो सांस्कृतिक स्थल हार्थ की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? भूगोल के शिकागो संप्रदाय ने किया। किसने किया? भूगोल के शिकागो संप्रदाय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है? वातावरण पर मानव का प्रभाव। सांस्कृतिक भूदृश्य दर्शाता है वातावरण पर मानव का प्रभाव। आगे क्वेश्चन हमारे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा समूह अवरोही क्रम में बोली जाती है? ठीक है, मतलब इन चारों में से कौन सी भाषा अवरोही क्रम में बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी और रूसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को क्या कहा जाता है? नियोजन प्रदेश कहा जाता है। संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को हम नियोजन प्रदेश कहते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी, मतलब निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एक ध्रुवीय सांस्कृतिक प्रदेशों पर लागू नहीं होता है? ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सिमो लोग स्थलीय पशुओं के शिकारी हैं। ये मतलब सही नहीं है, मतलब ये लागू नहीं होता है उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इस विचारधारा को सांस्कृतिक विकास का गतिशील कारक पर्यावरण नहीं अपितु मानव है कहा जाता है। संभववाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। दो सांस्कृतिक समूहों के बीच व्यवहारों एवं विचारों का समान रूप से होने वाला आदान प्रदान क्या कहलाता है? पार संस्कृतिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियों का संगम, जातियों का संगम स्थल कहा जाता है, क्या कहता है? इंडोनेशिया को जातियों का संगम कहा जाता है, यानी भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शब्द चयन की दृष्टि से दो बोली प्रदेशों के बीच विभाजन रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोग्लोस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का वह भाग जहां आज भी जनसंख्या में जनजाति धर्मों की प्रधानता है, क्या है? उप सहारा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या द्वारा बोला जाने वाला भाषा युग्म है, क्या है? इंडो यूरोपियंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जनजाति समूहों की सबसे बड़ी संख्या रहती है, कहाँ पर रहती है? नाइजीरिया में रहती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। नाइजीरिया में जनजातियों की सबसे बड़ी तादाद रहती है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? प्रमुख नगरीय क्षेत्र केंद्रों के एक खंड के रूप में चाइना टाउन और लिटिल इटली का विकास हुआ श्रृंखलाबद्ध प्रवचन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लोक सांस्कृतिक का जो तत्व आंशिक रूप से स्थायी है वह है, क्या है? लोक साहित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक दृष्टि से वेस्टिस्टम लोगों का बाहुल्य है, क्या है? पर्वतीय पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक प्रतिष्ठित भाषा जो लोगों द्वारा प्रायः आदतन बोली जाती है किंतु दूसरे लोगों के लिए
वह अबोधगम्य होती है, वह कहलाती है क्या? लोक भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। धर्मों द्वारा अपने विश्वासों का नए लोगों एवं क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सार्वभौमिकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से जो भौतिक, सांस्कृतिक तथा तथ्य पक्ष नहीं है वह है क्या है? लोकगीत। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। सांस्कृतिक वातावरण से पूर्व की विकसित होने वाली सीमाएं क्या हैं? पूर्ववर्ती सीमाएं। ऑप्शन नंबर ए। संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे अधिक मान्य योजना प्रतिपादित की थी किसने? बुक तथा वेब ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा दृश्य भूमि में परिवर्तन लाने वाला सबसे पहला उपकरण था, क्या था? आग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से जो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है वह है क्या? पृथक्करण। ये क्या है? हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो गाइस आपको क्वेश्चन बताना है कि मानव द्वारा दृश्य भूमि में परिवर्तन लाने वाला दूसरा उपकरण क्या था और तीसरा उपकरण क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पेंसर एवं थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया है? कितने? 11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है? पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी था, स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषा का प्रचलन उदाहरण है। कहाँ पर? बहुभाषावाद का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? भाषाई प्रसरण सामान्यतः परिणाम है, किसका है? प्रव्रजन और विजय का परिणाम है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? विविधता। ठीक है, हमारी जो भारत की संस्कृति है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? विविधता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? जापान और कोरिया की सांस्कृतिक पर निम्नलिखित में से किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक है? चीन। ऑप्शन नंबर सी का है राइट आंसर है। यूरोप से पश्चिमी सभ्यता का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ वे हैं, क्या है? मध्य और निम्न अक्षांशों में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को क्या नाम दिया गया है? तो एंग्लो अमेरिकन सांस्कृतिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा परिवार भाषा प्रमुख है? आर्यन भाषा। ठीक है, भारत में कौन सी परिवार भाषा प्रमुख है? आर्यन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मुंडा वर्ग की मालेटा भाषा बोलते हैं, कहाँ पर? असुर, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन एवं कृषि। टोडा लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्थानिक वितरण की दृष्टि से वर्तमान में बौद्ध धर्म वाला सही समूह क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, चीन और मंगोलिया, जापान। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर। मंडीनागो भाषा युक्त कहते हैं मंडीनागो भाषा मुख्यतः बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है? उत्तरी सहारा के लोगों द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी इंडो आर्टिक भाषा है? कौन सी? सन्याथाली। क्या दिया है? सन्थाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण बाधक है? भाषाई संरचना। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। आदिकालीन व्यक्ति जो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं वो किस नाम से पुकारे जाते हैं, यानी जाने जाते हैं? बुशमैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ती भूगोल मानव के किस क्रियाकलाप का वर्णन करता है? सांस्कृतिक भूदृश्य का वर्णन करता है। कौन करता है? बस्ती भूगोल मानव। ग्रामीण भूदृश्य निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से संबंधित नहीं है? कौन है? कृषि व्यवसाय से संबंधित नहीं है। किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह एवं प्रचलन में नहीं है? कौन नहीं है? उत्तरी जर्मन। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। जापान में बौद्ध धर्म आया, कहाँ से आया? चीन से आया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
कश्मीरी लोग बोलते हैं क्या? बुरुसाची बोलते हैं क्या? कश्मीरी लोग बोलते हैं बुरुसाची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दुर्दश पूर्वी धार्मिक प्रजाति है, सिक्रेटिज्म की है। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर। कौन सा भाषा परिवार सर्वाधिक लोगों द्वारा बोला जाता है? इंडो यूरोपीय परिवार। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर। तेलुगु भाषा किस प्रकार के मतलब किस परिवार से संबंधित है? तेलुगु भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो ईरानियन भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। करिए नाइजीरिया की अत्यधिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। नाइजीरिया में सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है। मुख्य प्रचलित भाषाओं के आधार पर बांटे गए क्षेत्र विशेष के सीमांकन को हम क्या कहते हैं? आइसोस्लोगास कहते हैं क्या? आइसोग्लास कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर। ऐसी भाषा जो भिन्न स्थायी भाषा बोलने वालों द्वारा समझी जा सकती है क्या कहलाती है? लोक भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोमन परिवार से संबंधित नहीं है? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, कैस्टिलियन, कैस्टेलियन तथा बास्क भाषाएं बोली जाती हैं, स्पेन में बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजी भाषा जिस भाषा समूह से संबंध है वह क्या है? जर्मन। ऑप्शन नंबर ए। सेमंतिक दृष्टिकोण से संघाई का तात्पर्य होता है, कहाँ से होता है? सागर एवं पर्वत से संघाई का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी और जापानी भाषा में सबसे बड़ी समानता क्या है? ये दोनों भाषाएं भाव चित्रात्मक हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन एक मानव जाति धर्म नहीं है? कौन है? बौद्ध धर्म ये मानव जाति धर्म नहीं है। माया सभ्यता का विकास हुआ कहाँ से हुआ? मीसो अमेरिका में हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। बहुविवाह यानी पॉलिंड्री है, बहुविवाह क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। एक पुरुष का 2 अथवा 3 महिलाओं से विवाह होना बहुविवाह कहलाता है, यानी पॉलिंड्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, अफ्रीका में अब अधिकतर कौन से धर्म देखे गए हैं? जनजाति धर्म देखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। यह विश्वास है कि पौधे एवं पत्थर जैसी वस्तुएं अथवा तड़ित एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं में शांतता तथा जीवित सत्ता होती है, कहलाता है क्या? जीववाद कहलाता है, एनिमिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिपींस के लोगों का मुख्य धर्म क्या है? कैथोलिक ईसाई है। फिलिपींस के लोगों का मुख्य धर्म कैथोलिक ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विश्व धर्मों की उनकी घटती हुई प्रतिष्ठिता के आधार पर सजाएं। तो ऑप्शन नंबर सी बी क्या है इसका राइट आंसर है। ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम आकाश से चांदी की भांति सफेद पृथ्वी के उद्भव का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर है। वर्तमान समय का हिमालय पर्वत प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता था? हेमवंत पर्वत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो प्राचीन समय का यानी वर्तमान समय का हिमालय जो है, और वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में जो हिमालय है वह प्राचीन समय में हेमंत नाम से जाना जाता था, हेमवंत नाम से। ऑप्शन नंबर बी। जियोग्राफिकल पत्रिका निम्न में से कहाँ से प्रकाशित होती है? अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? त्रैमासिक शोध पत्रिका का प्रावधान होता है, इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के सांस्कृतिक प्रतिरूपों का विशुद्ध विश्लेषण किया किसने किया? ए.के. दत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने भू शांतिविद शब्द का प्रतिपादन किया? टी.जी. टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे? विडाल डी लास बलास थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना प्रतिपादित की थी, किसने की थी? जर्मनी भूगोल वेदाओं ने की थी। ऑप्शन नंबर एक है राइट आंसर। बहुपत्नी बड़े पैमाने पर प्रचलित है, पश्चिमी यूएसए में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ऑक्सीडेंटल शब्द निम्नलिखित प्रदेश की संस्कृति से संबंधित है, उत्तर पश्चिमी यूरोप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी का है राइट आंसर।
सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है। यह कथन दिया था, किसने दिया था? एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर है। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा विश्व में अधिकतम बोली जाती है? चीनी भाषा। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक भूदृश्य है? कौन है? नगर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, निम्नलिखित में कौन सा देशों का समूह जाति आत्मघात की उग्र समस्या का सामना कर रहा है? ईरान व इराक। ऑप्शन नंबर क्या है? ये बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदेश की मौलिक विशेषता नहीं है? क्षेत्रीय सहसंबंध से उत्पन्न सामंजस्य, ये हमारे मतलब प्रदेश की मौलिक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा एक सांस्कृतिक रूप से भारत के निकट है किंतु मानव जातीय रूप से चीन से संबंधित है? कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश में उच्च मानव विकास कोटि है? मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे अधिक प्रचलित धर्म है? क्या है? ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के सम्मिश्रों के फैलाव को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अभी आपको हम पहले बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूडाइज्म जिनके धार्मिक विचारों का समूह है वे क्या है? यहूदी। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। किसी खास प्राकृतिक सभ्यता के संबंध सांस्कृतिक समूह के केंद्र अथवा क्षेत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक केंद्र स्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो विसरण का प्रकार नहीं है वह है क्या है? नवाचार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है? क्या है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ है वे हैं क्या है? मध्य और निम्न अक्षांशों में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों से हुआ है वे हैं क्या है? उपरोक्त में से सभी क्षेत्रों से हैं। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को क्या नाम दिया गया है? एंग्लो अमेरिकन संस्कृति के नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने का श्रेय किस देश के निवासियों को जाता है? स्पेन देश के निवासियों को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जापान और कोरिया की संस्कृति पर निम्नलिखित में से किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक है? चीन का प्रभाव अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। संसार के सांस्कृतिक परिमंडलों की सबसे मान्य योजना समेत प्रतिपादित की थी किसने? बुक तथा वेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धर्म अपने उत्पत्ति स्थल पर प्रधान धर्म नहीं है वह है क्या है? बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर ए। वह धर्म जिनका विश्व में सर्वाधिक भौतिक प्रसार हुआ किसे? ईसाई धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन का दिया है, मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम इसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? कूले की है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, एक अल्पसंख्यक समुदाय के संरचनात्मक स्वांगीकरण की प्रक्रिया का माप है क्या है? आवासीय पृथकीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कला किस काल से प्रचलित थी? पूरा पाषाण काल से हमारी कला प्रचलित थी, यानी आर्ट। पूर्व पूरा पाषाण काल की चित्रकला के विषय वस्तु थे क्या थे? तीर से मारे गए पशु, ये पूर्व पूरा पाषाण काल की चित्रकला के विषय वस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि पूरा पाषाण काल की कला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पर प्राप्त हुआ? भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सूक्ष्म पाषाण किस काल के काफ़ी प्रचलित था? मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण काफ़ी प्रचलित यानी प्रसिद्ध फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में आकार मानव के पादप रेशे की कताई एवं बुनाई की कला सीखी? नव पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, मानव उद्ध विकास का कौन सा चरण 8000 से 3500 ईस्वी पूर्व तक संपन्न हुआ? नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी। बकरी को पालने, जौ तथा मवेशियों को रखने का केंद्र स्थल था कहाँ पर? भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम अफ्रीका में नहीं उगाया जाता? केला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
नवपाषाण काल में व्यवस्थित कृषि की शुरुआत कराने में जिस कारक की प्रमुख भूमिका निभाई गई थी वह थी क्या थी? कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भूदृश्य की संकल्पना के सर्वाधिक प्रबंध का विकास श्रेय किसे दिया जाता है? ओटो स्लूटर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन जेकियंस, यानी हमारे जो चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन जेकियंस। यदि हमारे मतलब टेलीग्राम पर जाएंगे आप, वहाँ पर सर्च करेंगे अमन जेकियंस तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अच्छे मतलब अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ।